भारत का ऑपरेशन त्रिशूल। 5 चौंकाने वाले कदम जो दक्षिण एशिया का नक्शा बदल सकते हैं। दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश की खुफिया रिपोर्टों के बीच भारत अब केवल रक्षात्मक मुद्रा में नहीं, बल्कि एक ऐसे पलटवार की तैयारी में है जो दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरणों को स्थायी रूप से बदल सकता है। पूरा देश इस बात एक दो मोर्चों वाला युद्ध, चौंकाने वाला अफगानिस्तान एंगल, भारत का सबसे चौंकाने वाला रणनीतिक कदम पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना है, और यह मोर्चा अफगानिस्तान की दिशा से आ रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भारत ने गुप्त रूप से अपनी विशेष सैन्य टुकड़ियों को अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान को पीछे से घेरना और उस पर एक साथ दो दिशाओं से दबाव बनाना है। एक ऐसी रणनीति जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। यह कदम पाकिस्तान की सैन्य रणनीति के केंद्र पर प्रहार करता है, जो परंपरागत रूप से केवल पूर्वी मोर्चे पर केंद्रित रही है। 2. सर्जिकल स्ट्राइक से आगे। ऑपरेशन त्रिशूल का चौतरफा प्रहार। यह कोई सीमित सैन्य कार्रवाई नहीं है। भारत ऑपरेशन त्रिशूल नामक एक पूर्ण स्तरीय अभियान चला रहा है, जिसे पहले भी लागू किया जा चुका है, लेकिन इस बार इसका पैमाना कई गुना बड़ा है। इसमें तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ शामिल किया गया है। यह एकीकृत कमान केवल एक अभियान नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके तक फैले एक बहुआयामी युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने की भारत की नई क्षमता का प्रदर्शन है। यह भारत की एक समन्वित और चौतरफा प्रहार करने की रणनीति को दर्शाता है। 3. नया वैश्विक समीकरण। भारत के लिए अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस बार भारत को अपने सैन्य कदमों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, जो एक बड़ी राजनयिक जीत है। कई प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने भारत के पक्ष में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इजराइल एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम उन्नत ड्रोन सिस्टम प्रदान कर रहा है। रूस महत्वपूर्ण सैन्य सहायता देने की तैयारी कर रहा है। यूएसए सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा है कि भारत की प्रतिक्रिया बेहद गंभीर होने वाली है। 22 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर भारत के राजनयिक कदम का समर्थन कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत की सफल कूटनीति का परिणाम है, जिसने पाकिस्तान को उसके पारंपरिक सहयोगियों से भी अलग थलग कर दिया है। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में शामिल नहीं होगा, और तुर्की भी खामोश है। यह चुप्पी पाकिस्तान के राजनयिक अलगाव और भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को दर्शाती है। रूस के राष्ट्रपति ने यह बात साफ कही है कि भारत जिस तरह से तैयारी 4 अंतिम लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पीओके पर नियंत्रण, भारत का उद्देश्य केवल जवाबी कार्रवाई से कहीं आगे है। यह एक बहुचरणीय अभियान है, जिसका अंतिम लक्ष्य जमीनी हकीकत को स्थायी रूप से बदलना है। इस ऑपरेशन के चरण स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। चरण 1. नियंत्रण रेखा एलओसी के 7 किलोमीटर अंदर स्थित 12 दुश्मन चौकियों सहित सभी बाहरी ठिकानों को नष्ट करना। चरण 2. घुसपैठ को स्थायी रूप से रोकने के लिए सभी आपूर्ति लाइनों और सुरंगों को काटना और नष्ट करना। चरण 3. उन गुफाओं, सुरंगों और कैंपों को मिटाना जिन्हें पाकिस्तान सबसे सुरक्षित समझता है। चरण 4. अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की तरफ नियंत्रण स्थापित करना और वहां एक बड़ा सैन्य मोर्चा खोलना है। 5. जमीन पर ताकत का प्रदर्शन अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा। भारत अपनी सैन्य ताकत का अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहा है ताकि अपनी मंशा स्पष्ट कर सके। यह महज एक जमावड़ा नहीं, बल्कि एस्केलेशन डोमिनेंस की एक सोची समझी रणनीति है। सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती हो रही है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख कार्रवाइयां शामिल हैं। सीमा पर T-90 भीष्म टैंक की तैनाती। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना। नियंत्रण रेखा एलओसी पर नो फ्लाइंग जोन की घोषणा। रेड अलर्ट जारी करना और युद्ध सायरन का बजना। भारत की इन तैयारियों का पाकिस्तानी सेना पर सीधा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि डर के कारण उनकी कई यूनिट्स अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हट रही है।
जो इस ऑपरेशन के शुरुआती चरण की सफलता का संकेत है। एक नए युग की शुरुआत। ऑपरेशन त्रिशूल केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, यह इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने का एक प्रयास है। भारत की कार्रवाइयां यह संकेत देती हैं कि वह अब रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। भारत अब सिर्फ हमला नहीं करने जा रहा, बल्कि इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलने जा रहा है। आने वाले दिन दुनिया को दिखाएंगे कि भारत को अब कोई धमका नहीं सकता।